तो बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम आज पहले पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। हमने टोटल नंबर ऑफ टर्म का नाम तो सुना था पहले भी, कि अगर a प्लस बी की होल पावर n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं, n प्लस वन। सबको पता है कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में 3 टर्म मिलेंगे। अगर a प्लस बी का होल क्यूब है तो उसमें 4 टर्म मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो क्या मिलते हैं, n प्लस वन। लेकिन वो तब के लिए है जब a प्लस बी की होल पावर n है। देन इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो क्या मिलते हैं, n प्लस वन। ठीक है, a प्लस बी का पावर 3 है तो 4 टर्म मिलेंगे, a प्लस बी की पावर 4 है तो 5 टर्म मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, ये तो हमने पढ़ लिया है, एनसीईआरटी में अपने पढ़ लिया कि a प्लस बी की होल पावर n टोटल नंबर ऑफ टर्म n प्लस वन होता है। अब जैसे हमारे पास सिर्फ 2 टर्म नहीं है, जैसे यहाँ a और b अलग अलग टर्म है, अगर हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म है, मीन्स a प्लस बी प्लस c, इसकी होल पावर n है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, इसमें हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म। या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, उसकी होल पावर n है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है। तो क्या इसमें भी n प्लस वन बोलने से सही रहेगा? नहीं, क्योंकि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर तो सबको याद ही होगा। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसमें कितने टर्म होते हैं, 6 टर्म होते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ऐसे करके होता है। तो हम एक जनरलाइज करेंगे एक फार्मूला को, और उससे हम सीखेंगे किस तरीके से हम, और ये हमने पढ़ा हुआ है पीएनसी में। अभी याद दिलाऊंगा, मैं पूछूंगा अभी आपसे उसका कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास ऐसे दिया हो a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेकर हमारे पास टर्म am दिया हुआ है और उसकी होल पावर n है, इसके एक्सपेंशन में हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हुआ, ये हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कोई कुछ बताना चाहता तो बताए कैसे करेंगे, अगर कुछ याद आ रहा है तो। एक आपको मैंने पढ़ाया था बैगर्स थ्योरम, बैगर्स मेथड करके एक बताया हुआ था, याद है किसी को? बैगर्स मेथड में मैंने बताया था कि अगर n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं और उनको r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में अगर हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके 2 केसेस बताए थे। एक ये बताया था कि जब कम से कम एक तो सबको देना हो, उसके बाद कितने नंबर ऑफ वेज और डिस्ट्रीब्यूशन के, कि कम से कम एक तो मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 तो मिलना ही चाहिए। और एक दूसरा केस था जब हमने कहा था कि हम किसी को भी कितने भी दे सकते हैं, इफ़ ईच ऑफ गेट एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हो सकता है कि हम एक बैगर को सारे दे दें, बाकी सबको 0 दे दें, या एक बैगर को 0 दे दें, दूसरे को 10 दे दें, बाकियों को 0 दे दें, या तीसरे को 5 दे दें। इस तरीके से मतलब 0 भी दे सकते हैं या पूरे भी दे सकते हैं। और जो एटलीस्ट वाला है उसमें क्या होता था कि पहले सबको एक तो देना ही देना था, उसके बाद फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वो 2 केसेस थे। पहले वाले केस में क्या होता था, फार्मूला याद है किसी को? सर n-1 CR-1। हाँ, n-1 CR-1। और दूसरा वाला जब, क्योंकि इसमें दूसरा चलने वाला है, मैं आपको याद दिलाऊं कि इसमें पहला क्यों नहीं चलेगा। तो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सबसे इजी तो यही होगा, इसी से बनाने की कोशिश करेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या होता है, पहले a स्क्वायर फिर 2ab और फिर b स्क्वायर। ये जो a और b हैं ये वेरिएबल है, इन्हीं को बोला गया है कि ये बैगर्स है। और ये जो है, ये 2 जो है वो 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट।
तो क्या किया गया, पहले पहले वाले बैगर को सारे दे दिए गए। पहले एक केस हुआ जब पहले वाले को सारे दे दिए गए, बी की पावर क्या हो गई 0। फिर क्या किया गया, पहले वाले को एक दे दिया गया, दूसरे को एक दे दिया गया, और फिर तीसरे वाले को सारे दे दिए गए। मतलब थर्ड केस ये हुआ कि बी वाले को सारे दे दिए गए और ए को 0 दे दिए गए। इसलिए यहाँ पर वो वाला केस वैलिड है। और वो क्या होता था फॉर्मूला, n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। एन की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू कितनी है 2। एन का मतलब यहाँ पर जितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं, और आर का मतलब कितने वेरिएबल है, कितने बैगर है। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 माइनस वन सी 2 माइनस वन, 2 प्लस 2 4 माइनस वन 3 C1, 3 C1 की वैल्यू क्या आ गई 3। बात समझ में आ रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ a प्लस बी के होल क्यूब के, तो ये भी बैगर से ही रिलेटेड है। अगर मैं a प्लस बी की प्लस सी की होल स्क्वायर कर दूँ, या a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब कर दूँ, जो भी कर दूँ, या a प्लस बी का ही केवल होल क्यूब करके आपको दिखाऊँ कि 2 पर्सन है, उनमें से ज़रा देखिए a प्लस बी का होल क्यूब करके देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहले वाले को पूरे दे दिए, दूसरे वाले को 0। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, या ए बी स्क्वायर और या बी क्यूब। तो पहले एक को दिए सारे, बाकी दूसरे को 0। एक केस, एक को 2 दे दिए, एक को 1 दे दिया, पहले को 1 दे दिया, दूसरे को 2 दे दिया। थर्ड वाला केस, फोर्थ केस हुआ कि जब दूसरे को सारे दे दिए और एक को 0 दे दिया। तो यहाँ पर जब R है, ये जो R है वो 2 है, पर्सन जो है वो 2 है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 3 है। तो फॉर्मूला हमारा होता है n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। तो आप जरा बता दो, अगर हम इसके लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं जहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। यहीं पर मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ total number of term in the expansion of this a1 plus a2 plus a3 up to am whole power n is क्या हो जाएगा, n प्लस जो n है होल पावर में वो तो रहेगा m, तो n प्लस m माइनस वन सी m माइनस वन। अब बात क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट है? तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला बन जाएगा। यहाँ पर केस यही है कि a1 a2 a3 जो है वो डिफरेंट होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी मैं एक केस और बताऊंगा जिसमें मतलब कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 को मल्टीप्लाई किया तो वो ऐसा टर्म बन जाए जो बाकी 2 करने से बन रहा है, ताकि वो दोनों ऐड हो जाए। मतलब जैसे मान लो यहाँ 1 है, यहाँ x है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले दूसरे को तो x आएगा, और एक तीसरा टर्म खुद x दिया हुआ है, तो वो दोनों एक साथ ऐड हो जाए। अभी एक केस करता हूँ तब समझ में आएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। अभी तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इक्वल टू n प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन। ये फार्मूला हमारा वैलिड है। A1 A2 A3 वो सारे अलग अलग हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A1 नॉट इक्वल टू A2 नॉट इक्वल टू A3 नॉट इक्वल टू AN या AM। और कोई मल्टीपल भी नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है टर्म कि अगर एक x है तो दूसरा y ही होगा। मतलब सेम वेरिएबल वाले ना हो कि x हो, x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, क्योंकि उसमें क्या है 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा टर्म बनेगा। जैसे कि एग्जांपल से मैं तुम्हें बताता हूँ तब बात समझ में आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे मान लिया इस तरह का कोई केस होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 10 दिया हुआ, तो यहाँ पर जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर एक टर्म और ले लेता हूँ 1 प्लस एक्स है, तो इनका मल्टीप्लाई किया, ये भी दोनों अलग अलग ही बनेंगे क्योंकि यहाँ x बनेगा
जब पहले हम अलग अलग सबकी पावर करेंगे तो 1 की पावर 10, x की पावर 10, x की पावर 20 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x बनेगा, और जब x और x स्क्वायर करोगे तो x क्यूब बनेगा। तो इस तरीके से सारे टर्म अलग अलग बनने वाले। तो हमें वो जो ऊपर वाला फार्मूला है वो तब के लिए है जब एक x हो तो दूसरा y हो, तीसरा z हो, सारे के सारे डिफरेंट हो। 2-3 के लिए तो हम यहाँ बना लेते हैं, फिर हम इसकी बात अभी करते हैं। ये वाले की बात अभी नहीं कर रहे हैं, इसकी बात अभी हम आगे करते हैं थोड़ी देर में। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं कि 1 नहीं होना चाहिए, सारे के सारे जो है वो XYZ के ही टर्म होने चाहिए, या ABCD कुछ ऐसे हो जाए। अभी मैं इनमें आ रहा हूँ थोड़ी देर में, पहले ज़रा इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आते हैं इसमें। अच्छा, इसमें 1-2 के लिए तो डायरेक्ट फार्मूला ही लिख लेते हैं, उनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, क्योंकि n+r-1 CR-1 इतना ना करके सीधे हम लिख लेते हैं कि अगर 2 टर्म के लिए होगा तो क्या बनेगा। अगर हम 2 टर्म के लिए निकालना चाहें a+b का, तो वो तो हमें पता है कि होल पावर n होगा। अगर a+b+c की पावर हो तो क्या बनेगा, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कुछ, x+y+z की होल पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या बनेंगे। इसको सॉल्व करके बताना है, सी के टर्म में नहीं बताना। x+y की होल पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म n+1 बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म। हाँ, इसमें क्या बनेगा, अरे भाई n+r-1, तो r की वैल्यू 3 है सर। n+2 इंटू n-1/2। नहीं, n+2 इंटू n+1/2 होगा, प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, चेक करो। हाँ सर, n+2। हाँ सर, n+3-1 C3-1 मतलब n+2 C2। तो NCR को जैसे ओपन करते हैं ना, n+2 ओपन किया, n+1 ओपन किया, अपॉन में फैक्टोरियल 2 हो गया, और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 हो गई। तो ये 3 के लिए होगा, एक 4 के लिए भी लिख लेता है कि इससे रिलेटेड पूछेगा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसका क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा n+4-1 C4-1, तो n+3 C3। इसको ओपन करने से हमें क्या मिलता है, पहले n+3 बाहर आएगा, फिर n+2 बाहर आएगा, फिर n+1 बाहर आएगा। 3 टर्म कंसेक्यूटिव ओपन करते हैं, और नीचे उसी का फैक्टोरियल, जो r है उसका फैक्टोरियल। तो ये हो गया n+1 आया, n+2 आया, n+3 आया, अपॉन 6। तो बस बाकियों के लिए जनरलाइज तो कर ही चुके हैं, ऐसा कुछ है नहीं खास। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, find the total number of term in the expansion of x+y+z plus w की होल पावर 10। सी के टर्म में बता दो, बाकी सॉल्व और मत करो। सर 13C3। 13C3 बिल्कुल सही है। सर 286। अच्छा, सॉल्व हो गया। यस सर, 13C। n की वैल्यू हो गई 10, r की वैल्यू हो गई 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, अभी वैसे 4 के लिए हम लोगों ने लिखा हुआ भी था,
n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 13c3। एक अच्छा और क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्म in the expansion of x plus y plus z whole power n is 36, find n। n की वैल्यू बतानी है क्या? चलो बता दो, ये भी बहुत इजी सा है, ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है, छोटा सा ये काम। सेवन 7 हो जाएगा। करेक्ट है, 7 आएगा। बहुत Yes, इजी sir, है। 7। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला इसका भी हमने इसीलिए 3 के लिए लिख लिया था। क्या था फार्मूला? टोटल नंबर ऑफ टर्म का, अभी पीछे तो लिखा हुआ है। 3 के लिए था n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 2, और ये किसकी इक्वल है? 36 की इक्वल। तो यहाँ पर n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इक्वल टू 72 हो जाएगा। देख लो, ऐसे दो कंसेक्यूटिव नंबर जिनका मल्टीप्लाई करो तो 72 आ जाए। n की वैल्यू क्या रख दें? तो 8 9 जा होता है ना, सर 7। तो n की वैल्यू 7 रख देते हैं। सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक बना लो, फैक्टराइज कर लो, कुछ भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एक तो ये वाले टर्म हो गया जिसमें ए बी सी अलग अलग थे, एक्स वाई जेड अलग अलग थे। अब एक दूसरा केस लिखते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें कोई फार्मूला नहीं, इसमें जुगाड़ काम आएगा। जैसे अभी मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रहा हूँ, वो बताइए आप उसका आंसर क्या होगा। 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 15 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे?
आ रहा है इसमें कुछ समझ में कैसे करेंगे? नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। ये तो कुछ है नहीं, ये तो पुराना ही मैंने पूछ लिया था। देखो ना, यहाँ पर आपने ध्यान ही नहीं दिया किसी ने। ये किसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। सर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हाँ, और उसकी होल पावर क्या हो गई? 15। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस एक्स की होल पावर 30। तो तुम्हें पता नहीं, बाइनोमियल में अगर a प्लस बी की अगर होल पावर n हो, कोई भी दो टर्म अलग अलग तो है ही है ये, तो इनकी होल पावर n हो, अगर दो टर्म हो, जैसे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर होता है तो उसके 3 टर्म मिलते हैं, वैसे इसमें भी हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा? 31। 31 हो जाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है। जैसे अगर ये क्वेश्चन है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसकी होल पावर 20 दिया हुआ है, तो सबको आइडिया है कि ये किसका फॉर्मूला है। किसका है ये? 1 प्लस एक्स का होल 61। क्यूब 1 प्लस एक्स होल क्यूब। और उसकी होल पावर 20। तो 1 प्लस एक्स की होल पावर 20 और इंटू 3 क्या डायरेक्ट लिख दूँ मैं? 20 इंटू 3 60। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 61 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब देखना जरा प्रॉब्लम कहाँ पर है। इस पे बेस्ड भी जेई ने पूछा हुआ था, और एक बार ऐसा हुआ था कि क्वेश्चन रॉन्ग आ गया था, मतलब ऑप्शन रॉन्ग थे, क्वेश्चन तो राइट था, बट उसमें बोनस सबको मिला हुआ था। तो आपको ये गलती नहीं करनी, मैं बता देता हूँ क्या हुआ था। जैसे मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की होल पावर 10 है। ये क्वेश्चन था। यहाँ 2x की जगह, यहाँ 3x की जगह 2x कर दिया गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्या इनको हम मर्ज कर सकते हैं क्या? तो हम क्या करें? x ऐड करें, x सब्सट्रैक्ट करें, फिर इसको होल क्यूब बनाएं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा x ऐड करने से होल क्यूब बन जाए। हो सकता है कि ये वाला टर्म पूरा गायब हो या एक्स क्यूब ही ना हो। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हम फार्मूला बनाते घूमें। हमें इसमें नॉर्मल अप्रोच अपनी ये लगानी है। यहाँ पर गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि जैसे हम इन चारों को डिफरेंट डिफरेंट नंबर मान लेते हैं कि ये डिफरेंट है, ये इससे डिफरेंट है, ये इससे वो है। लेकिन जैसे ही हम देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, कोई एक ऐसा टर्म आएगा जिसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 एक्स क्यूब आएगा। और एक टर्म एक्स क्यूब वाला भी होगा। तो ये एक्स क्यूब का जो टर्म है और ये एक्स क्यूब के टर्म है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। और जब ऐड हो जाएंगे तो नंबर ऑफ टर्म कम होने लगेंगे। जबकि जब एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये सब होते हैं तो ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई करने से कम नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होगा? 3 2 जा 6 एक्स क्यूब हो जाएगा। और एक एक्स क्यूब वाला भी टर्म आएगा। भाई 10 की पावर में चले गए, 10 NCR करके ओपन करोगे तो एक टर्म आएगा जिसमें एक्स क्यूब भी होगा अकेले। और यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 2 3 जा 6 एक्स क्यूब आ रहा है। तो एक्स क्यूब और 6 एक्स क्यूब मिला के 7 एक्स क्यूब हो गया, यानी दोनों ऐड हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कम हो गए। तो इसलिए उसमें वो फार्मूला वैलिड नहीं है। ये वाला फार्मूला जो हम लोग लगाते हैं ना कि अगर 4 टर्म है और उसकी होल पावर n है तो वो लगा दो, तो वो इस पे काम नहीं करता। वो तभी काम करेगा जब वो क्या हो, सारे के सारे डिफरेंट हो, अलग अलग वेरिएबल हो, एक x हो, एक y हो, एक z हो। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई कि हमको ये काम नहीं करना है, उसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज़ नहीं करना है। तो करेंगे कैसे फिर इस क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन जब आएंगे तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। इनका बहुत इजी सा प्रोसेस होता है, समझते हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि भाई होल पावर 10 है तो x की सबसे छोटी पावर क्या है यहाँ पर? यहाँ पर x की सबसे छोटी पावर 1 है, 2 है, 3 है। सबसे छोटी क्या है? यहाँ x की पावर 0 लिखी हुई है ना। 1 का मतलब क्या हुआ? x की पावर 0 लिखा हुआ। तो इसको ऐसे, चलो मैं एक लाइन में और दिखा देता हूँ, ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये लिख दिया मैंने। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि सब में 1 1 की गैपिंग है। जैसे यहाँ 0 से 1 हुआ, फिर 1 से 2 हुआ, फिर 2 से 3 हुआ, तभी हम बता सकते हैं जब ऑर्डर कुछ सेम आ रहा होगा।
अब यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, वहाँ 9 आ रहा है, कोई ऑर्डर ही नहीं बन रहा है। किसी में 2 का डिफरेंस है, किसी में 7 का डिफरेंस है, किसी में 9 का डिफरेंस है, तो फिर वहाँ हम डायरेक्ट टर्म नहीं निकाल सकते, फिर उसको तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा और वो क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन हमसे कौन सा पूछा जाएगा जिसमें ऑर्डर सेम होगा, जैसे सब में 1 1 की गैपिंग है, देख रहे हो यहाँ 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, हो सकता है 3 से 4 वाला टर्म होता है। तो इसमें सबसे छोटी पावर x की जो होगी वो 0 होगी। जब होल पावर 10 ओपन करेंगे हम, तो इसमें जो सबसे छोटी पावर आएगी वो x की पावर 0 की पावर 10 करोगे तो x की पावर 0 आएगी। और यहाँ पर x की पावर क्या मिलेगी, 3 की पावर 10 जब करोगे तो 30 मिलेगी। तो यानी कि 0 और 30, एक 0 वाला टर्म मिलेगा, उससे लेके 30 तक टर्म मिलेंगे। x की पावर 0 से x की पावर 30 तक कितने टर्म होंगे बताओ। अब इसमें 0 से लेके 30 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, टोटल नंबर 31 ऑफ टर्म, हाँ 31. 31 होंगे, बिल्कुल सही है। तो 0 1 से लेके 30 तक 30, और एक तो एक्स्ट्रा है क्योंकि 0 से स्टार्ट है। और हमारा कोई टर्म छूटा भी नहीं क्योंकि x की पावर 0 का टर्म भी आएगा, x की पावर 1 का टर्म भी आएगा, x की पावर 2 का भी आएगा, x की पावर 3 का आएगा। अगर 2 x³ वाले एक साथ आ गए तो वो ऐड हो जाएंगे, उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमको। तो इस तरीके से हमें वो वाले टर्म में डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाना है जब भी कभी इस टाइप का केस आएगा। तो एक बार केस ऐसा ही आया था, लेकिन जेई में जो ऑप्शन दिए हुए थे वो सारे डायरेक्ट फार्मूला लगा के दिए हुए थे, तो इसलिए उसमें बोनस सबको मिला हुआ था। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी हमें याद रखना है। एक और क्वेश्चन अच्छा देता हूँ, इसका बताओ। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है, ऑर्डर का ध्यान रखना है हमको। जैसे मैं एक और दे रहा हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर आप सोचिए। x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x³ होल पावर 15 है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म बताने हैं कितने होंगे। सर 30. 30 टोटल नंबर ऑफ टर्म की 31। सर 31. x की पावर सबसे छोटा टर्म क्या मिलेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए आप। x की पावर 1 है और उसकी पावर 15 है, तो ये x की पावर 15 सबसे छोटा टर्म मिलेगा, और सबसे बड़ा टर्म x की पावर 45 मिलेगा। तो 15 से 45 के मिड में देख लीजिए आप कितने टर्म आ रहा है। 14, 5 और 15 के बीच में 30 नंबर प्लस ऑफ टर्म, 1. तो 31 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 31। तो अभी तक सब में एक एक की गैपिंग थी, अब जरा 2 की गैपिंग करता हूँ, तब फिर देखना क्या चेंज आएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x टू द पावर 4 होल पावर 10, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म। अब क्या होगा, सर 21. 21 टर्म आएंगे, बिल्कुल सही है। x की पावर 0 से स्टार्ट होगा और x की पावर कहाँ तक जाएगा, 40 तक जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा पावर 0 है। 0 से 40 के बीच में तो 40 टर्म आएंगे, बट पावर में क्या है, 2 का डिफरेंस है। पहले 2 है, पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 4 है। तो इसका मतलब टोटल टर्म जो है वो 40 नहीं होंगे, टोटल टर्म 40/2 हो जाएंगे।
और +1 तो ऐड करते ही रहते हैं हम लोग, क्योंकि एक वो वाला टर्म भी होता है ना, जीरो वाला भी। तो 40/2 +1 करेंगे तो 21 टर्म आ जाएंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 से 40 के बीच में 1 से 40 के बीच का आधा हो जाएंगे टर्म। एक जीरो वाला तो मिलेगा ही मिलेगा, कांस्टेंट टर्म जो होगा। बाकी 1 से लेके 40 का आधा करना पड़ेगा, क्योंकि टर्म जो है वो पावर जो है वो इवन नंबर में आ रही है, एक एक छोड़ के आ रही है, अल्टरनेट पावर आ रही है। तो इसलिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जो तो जब 2 का डिफरेंस है 2 से डिवाइड कर दो, 3 का डिफरेंस है 3 से डिवाइड कर लो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें इस टाइप का डिफरेंस है तभी हम निकाल सकते हैं इसको। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, x³ + 1/x³ + 2 और इसकी होल पावर 10 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे? सर 11। 11। ओके, और किसी का? तो 21। 21। ओके, और? (21) बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 3 का डिफरेंस आ रहा है। देखो ना, पहले यहाँ पर x की पावर क्या थी, पहले -3 वाले को लिख लेते हैं इसको, फिर 2 आ गई, पावर x की 0 हो गई, और फिर x की पावर 3 आ गई। देखो यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, पहले -3 थी, फिर 0 हुई, फिर 3 हो गई। ये 2 वाले को इधर लिख दिया, x³ वाले को बाद में, जो पहले था उसको सबसे बाद में लिख दिया लास्ट में। तो 3 का डिफरेंस है। देख लो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने वाले हैं, कितने आने वाले। तो यहाँ पर x की पावर कितना आएगा, पहले -30 और इधर आएगा x की पावर 30। तो -30 इससे मिला और 30 मिल गया इससे फर्स्ट। तो अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? सर 21। 60 का डिफरेंस हो गया। तो 60 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, और +1 कर देंगे ऐड, तो 21। सर मैंने 0 से 30 ले लिया था गलती से। ओके, इसीलिए गड़बड़ होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें -3 से लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू हो जाएगा 21। अब जैसे एक क्वेश्चन ये दे रहा हूँ मैं, ज़रा इसमें समझना और सोचना कि यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा कि यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। एक 1 है, एक x है और एक x³ है, और इसकी होल पावर जो है वो 2 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? ओपन मत करना, पहले यहाँ पे सोचो, जनरलाइज करके सोचो कि अगर हम ये ऊपर वाला मेथड लगा रहे हैं तो क्या सही आ रहा है, क्या हमारा।
किसी को नहीं आइडिया हो रहा है इसका? अब देखो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्यों आंसर नहीं आ रहा, इतना लेट क्यों हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर x की पावर 0 मिलेगी, यहाँ x की पावर 6 मिलेगी, तो 0 से 6 के बीच में हमारे पास कितने का डिफरेंस हो जाएगा? 7 टर्म होने चाहिए भाई। 1 से 6 तक हो गए 6 और 1 7। अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखो यहाँ x की पावर 0 है, फिर यहाँ 1 है, यहाँ 0 है और यहाँ 1 है और फिर यहाँ पर 3 हो, तो यहाँ पर सेम कहाँ रहा पावर में? डिफरेंस तो सेम रहा ही नहीं कि 1 के बाद 2 हो, 2 के बाद 3 हो, या 2 हो तो 4 हो तो 6 हो, ऐसा कुछ तो रहा नहीं। तो ये सारे डिफरेंट ही टर्म रहे। इनको अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे भी तो तीसरा नहीं मिलने वाला है। किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा नहीं मिलेगा। और तुम्हें तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी पता है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये कोई भी टर्म एक दूसरे से ऐड होने वाले हैं क्या? नहीं होने वाले। कहाँ? यहाँ 1 है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है। देखो ना, सब में पावर अलग आएगी। 2x आया, फिर x स्क्वायर आया, फिर 2x क्यूब आया, फिर 2x की पावर 4 आया। देखो 5 मिसिंग है, 6 आ गया। तो इसका मतलब टोटल टर्म कितने मिले यहाँ पे? 6 टर्म मिल रहे हैं ना। तो फिर यहाँ पर हम वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म डिफरेंट हो गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म अब क्या मिल जाएगा हमको? n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2। अभी पीछे लिखा हुआ था हम लोगों ने, तो 2+1 2+2 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4 और 2+1 3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया। यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान देना इन दोनों के, उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, लोग बहुत जल्दी हड़बड़ा के गलत कर देते हैं। तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है, कहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं, कहाँ नहीं लगा सकते। ठीक है बच्चों? यस सर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जरा, जेई के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है ये भी। कोएफिशिएंट ऑफ t to the power (24) इन द एक्सपेंशन ऑफ, और जो एक्सपेंशन दिया है वो कुछ इस टाइप से है, 1 प्लस टी स्क्वायर टू द पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 12, 1 प्लस टी टू द पावर 24। इसके एक्सपेंशन में हमको t की पावर 24 का टर्म निकालना है।
सोचो कैसे निकालोगे, जरा सोचो। तो देखो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कैसे करना है हमें। अब इसमें यहाँ पे कोई डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। टी की पावर 24 का हमें कोफिशिएंट चाहिए, तो टी की पावर 24, देखो ये यहाँ पर तो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स की होल पावर एन, लेकिन ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो इनका तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई ही होगा, इनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देंगे हम। तो हम पहले 1 प्लस टी स्क्वायर की होल पावर एन में फार्मूला अप्लाई करते हैं। कौन सा फार्मूला? 1 प्लस एक्स की होल पावर एन। क्या होता है? एन सी 0। अच्छा, एन की वैल्यू डायरेक्ट रख देता हूँ, 12 है, तो क्यों फिर हम सीधे रखेंगे यहाँ पर ऐसे। 12 सी 0, 12 सी 1 इंटू एक्स, और एक्स की वैल्यू है टी स्क्वायर, 12 सी 2 इंटू टी टू द पावर 4, 12 सी 3 टी टू द पावर 6, 12 सी 4 टी एक्स, अच्छा ये एक्स लिख दिया यहाँ पे, टी टू द पावर 6 और टी टू द पावर क्या हो जाएगा 8। ऐसे ही तो टर्म बढ़ते जाएंगे। ये हो गया टी टू द पावर 6 और ये हो गया टी टू द पावर 8। 12 सी 5 टी टू द पावर 8 के बाद हो गया 10, 12। ऐसे करते करते लास्ट वाला टर्म कौन सा आएगा? 12 सी 12 टी टू द पावर, टी स्क्वायर की पावर 12 होगी, तो ये क्या हो जाएगा 24 तक जाएगा। चलिए अब आगे जरा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस टी टू द पावर 24 प्लस टी टू द पावर 12 प्लस टी टू द पावर 36। अब जरा ये सोचो कि क्या इस टर्म, ये जो टी टू द पावर 36 है, क्या इसका इस पूरे में कहीं पर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या टी की पावर 36 कभी भी टी की पावर 24 दे पाएगा क्या? नहीं। नो सर। तो फिर इसको गायब कर दो, इसको हटा दो, ये हमारे क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, टी की पावर 12 जरूर देगा। क्यों? क्योंकि 12 इधर से देगा, तो 12 हम अंदर ढूंढ लेंगे कि 12 वाले कौन से। टी की पावर 12 का जब इस 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा। 24 वाला भी दे सकता है, क्योंकि जब टी की पावर 0 होगी, यानी ये पहला वाला टर्म। और 1 वाला किसके साथ देगा? जब टी की पावर 24 होगी। लास्ट वाला टर्म। तो बस अब कलेक्ट कर लो, ढूंढ लो टी की पावर 24 क्या होगा। कोफिशिएंट ऑफ टी टू द पावर 24 इज इक्वल टू, पहले फर्स्ट वाले के साथ देखा, इस वाले के साथ देख रहे हैं, फर्स्ट वाले के साथ, तो क्या आएगा 12 सी 12, ये लास्ट वाला जो है ना, इसी के साथ तो देगा। ये वाला जो पार्ट है इसके साथ ये वाला पार्ट देगा जो ब्लैक में, क्योंकि 12 सी 12 टी की पावर 24 का 1 में होगा, तो आ जाएगा प्लस। अब जरा टी की पावर 24 को देख लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है टी की पावर 24 इसके साथ देगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12 सी 0। थर्ड वाला क्या होगा? 12 वाला, 12 वाले को ग्रीन से कर लेते हैं। ये 12 है, तो ये देखो 5 तो ये है, ये टी की पावर 10। अगला वाला यहाँ पर यही तो होगा 12 सी 6 टी टू द पावर 12, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 12 सी 6। इन्हीं तीनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा।
तो 12C12 भी 1 होता है और 12C0 भी 1 होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 + 12C6। ऐसे ही करके ऑप्शन में दिया हुआ था, तो नहीं तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बात समझ में आ गई इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे जब कोफिशिएंट निकालने होते हैं। एक और इसी टाइप का है, वो भी लिख लेते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर वो जो आपने मल्टीप्लाई किया 1 + t⁴ और सर वो एक्सपेंशन का किया ऊपर वाला। नहीं नहीं, ये जो एक्सपेंशन है पहला वाला टर्म, इसका तो ये इतना बड़ा हो गया, 13 टर्म टोटल आ गए। जो दूसरे ब्रैकेट में है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई है, जो सेकंड और थर्ड ब्रैकेट में 1 + t⁴ है और 1 + t⁴ है, ये होल पावर में नहीं है, सिर्फ t की पावर में है। तो इनको जब दो टर्म को मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म ये हमको यहाँ मिल गया। अच्छा सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर एक क्वेश्चन और इसी टाइप का देता हूँ, तो अगर कोई डाउट है इसमें तो आ जाएगा उसमें भी। 1 + x + x², नहीं यहाँ पर x³ है और x⁴ है, होल पावर 10, एक्सपेंशन ऑफ दिस द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ ढूंढना है। द कोफिशिएंट ऑफ x⁴ इज, इसके एक्सपेंशन में x⁴ का कोफिशिएंट ढूंढना है। 1 + x + x³ + x⁴ की होल पावर 10 के एक्सपेंशन में कोफिशिएंट ऑफ x⁴। तो देखो इसको कैसे करेंगे, दो दो के पेयर बना लेते हैं, क्योंकि हमें फैक्टराइजेशन करना तो आता है। पहले दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 + x, दूसरे वाले में क्या कॉमन है, x³ कॉमन लेंगे तो 1 + x आ जाएगा और होल पावर 10। और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है, 1 + x, इस पूरे में और इस पूरे में क्या कॉमन है, 1 + x, और क्या आ जाएगा 1 + x³, और इस पूरे की होल पावर क्या आ जाएगी 10, मीन्स 1 + x की पावर भी 10 आ जाएगी और 1 + x³ की पावर 10 आ जाएगी। अब बस इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट में हमें x⁴ का कोफिशिएंट ढूंढना है, तो अब तो इजी लगेगा। दोनों को एक्सपैंड कर देते हैं और फिर इसमें से ढूंढ लेते हैं x⁴ वाले टर्म। पहले 1 + x⁴ को एक्सपैंड करते हैं, 10c0 + 10c1x, 10c2x², 10c2, 10c3x³, 10c4 x⁴। अच्छा ये बताओ, क्या x⁴ के आगे जाने की ज़रूरत है हमें कि नहीं है? क्यों जाएंगे? सर नहीं है। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें तो x⁴ का मैक्सिमम चाहिए
और ऐसी बात भी नहीं कोई नेगेटिव पावर वाला मिले, तो ऐसा तो कोई है नहीं, तो फिर हम x की पावर 4 तक ही लेंगे, बाकी सब से मतलब ही नहीं हमको। और सिमिलरली जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 10c0 10c1 इंटू एक्स क्यूब। जैसे ही तुम 10c2 इंटू एक्स की पावर 6 लिखोगे ये तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, क्यों, x की पावर 6 से हमें मतलब ही नहीं है, हमें तो x की पावर 4 का ही चाहिए। तो ये 2 टर्म यहाँ मिल रहा है और 5 टर्म यहाँ मिल रहा है। देख लो x की पावर 4 किससे मिलने वाला है, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। एक मिलेगा जब हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10c0 का x की पावर 4 के साथ कराएंगे, तो 10c4 इंटू 10c0, और प्लस दूसरा मिलेगा जब 10c1 का मल्टीप्लाई यहाँ एक्स क्यूब है तो x वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, 10c1 इंटू 10c1 इसमें भी है। बता दो फिर आंसर जल्दी से क्या होगा, बस 10c4 को ही तो सॉल्व करना है। 10c0 तो 1 हो गया और 10c1 10 इंटू 10 हो गया तो 100 हो गया। So 210 into 100. Right, plus 100. तो 310 ना, Yes, sir. find the coefficient of x to the power 5 in the expansion of, और एक एक्सपेंशन इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1 प्लस एक्स की पावर 21, 1 प्लस एक्स टू द पावर 22, 1 प्लस एक्स की पावर 23 से लेकर 1 प्लस एक्स की होल पावर 30 तक। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 5 बताना है, क्या होगा। 51c5 फर्स्ट ऑप्शन गिवन है, 9c5, फिर है 31c6 माइनस 21c6 और डी है नन ऑफ दीज। तो कई बार ऐसा होगा कि हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई नहीं कर पाते हैं, कि जो हम x की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालने के लिए एनसीईआरटी में करते नहीं, जनरल टर्म निकाला और आर एक्स की पावर को इक्वेट करा दिया, आर की वैल्यू आ गई और फिर सॉल्व कर लिया, तो वो एनसीईआरटी में आता है, इसमें तो नहीं होगा ऐसा।
चलिए तो देखते हैं कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। पहले ये बताओ कि ये जो सीरीज बन रही है ये किसकी सीरीज है एक्चुअली में सर जो कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले रहे हो। हाँ कॉमन ले सकते हैं, सही है। वैसे ये सीरीज किसकी है ये? सर जीपी। हाँ तो जीपी की सीरीज हो रही है, तो बस वो लोग क्वेश्चन हमेशा ऐसा ही देते हैं कि जिसमें कम से कम 2 चैप्टर यूज़ हो जाए एक साथ, दोनों का वो देख लेंगे कि भाई दोनों यूज़ करने हैं इसमें, इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और अगर हम मान लिया कॉमन लेते भी नहीं तो भी हमें पता है कि ये ए है, ये आर है। देखो ना यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस एक्स की पावर 21 फर्स्ट टर्म। आर होता है कॉमन रेशियो, 1 प्लस एक्स की पावर 22 से 1 प्लस एक्स की पावर 21 को डिवाइड कर दो तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तीसरे में देख लो, चौथे में सब में आर सेम आने वाला है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आने वाले हैं 21 से लेके 30 तक, कितने टर्म है 10। अब आगे करते हैं, देखते हैं सम का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन, अभी हम लोगों ने शुरू में ही बात की थी इसकी। ए की वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर 21, आर की वैल्यू है 1 प्लस एक्स और उसकी होल पावर 21, सॉरी 10 हो जाएगी, पावर 10 है, एन की वैल्यू 10 दी हुई है ना। ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। जैसी ब्रैकेट ओपन करोगे 1 से 1 कट हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस एक्स की पावर 21 और 10 31 और ये 1 प्लस एक्स की होल पावर 21 और अपॉन में क्या बचेगा एक्स। अब अच्छा बताओ अब कौन बताएगा? अब तो बहुत इजी हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें और सीधे सर ऑप्शन एक्स टू पावर 6 का निकालना पड़ेगा। सर एक्स टू पावर 6 का निकालना पड़ेगा। हाँ सर नीचे एक्स है तो एक्स टू द पावर किसका निकालना पड़ेगा 6। 6। हाँ बिल्कुल सही है। तो बस सर x की ऑप्शन पावर, सी। हाँ ऑप्शन सी सीधे सीधे दिख भी रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 अपॉन एक्स करके अलग कर लेते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर 31 और ये 1 अपॉन, ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे यहीं से आंसर आ गया था। लेकिन समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है, अगर जिनको समझ में नहीं है उनको बता देता हूँ मैं, 31c0 31c1x 32c2x स्क्वायर और हमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए और यहाँ पर x की पावर 1 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब जो x की पावर 6 वाला टर्म होगा 32c6, सॉरी 31 था ये 32 अचानक से हो गया है, जादू हो गया ये। 31c2 31c3 तो 31c6 x टू द पावर 6, आगे भी बहुत सारे टर्म आएंगे, माइनस 1/x, सेम कहानी यहाँ पर भी चलेगी और इसमें भी हमें 21 वाले टर्म है तो 21c6 x की पावर 6, आगे भी बहुत सारे टर्म, पीछे भी बहुत सारे टर्म आ जाएंगे। तो x की पावर 6 वाले को जब x से डिवाइड करोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 आ जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा 31c6 माइनस 21c6, ये आंसर हो जाएगा। तो अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? चलिए ठीक है, तो फिर एक होमवर्क दे देता हूँ मैं इसमें, पहले इसको लिखते हैं, अभी ट्राई करते हैं, देखते हैं कितने लोग सही बता लेते हैं, लेकिन इसको बताऊंगा नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है और इस तरह क्वेश्चन हम कर चुके हैं। If the coefficient of 3 consecutive
term in the expansion of one plus x whole power n are 165, 330 and 462 respectively. Find n. n की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? आंसर है n इक्वल टू 11। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए थे क्लास में भी। ये क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। 99 टू द पावर 50 प्लस 100, ये 100 लिखा हुआ है, 100। 100 टू द पावर 50, ये एक साथ है दोनों टर्म। एंड 101 टू द पावर 50, इसमें दोनों में बताना है कौन सा बड़ा है, विच आर ग्रेटर। ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले कभी। और एक सबसे बढ़िया सा इजी सा सबसे क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने किया है पहले भी। NC0 n+1C1 n+2C2 up to dash dash n+RCR, इसको हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। n+R-1 CR-1 n+R+1 CR+1 n+R+1 CR और D है none of these। तो ये 3 क्वेश्चन हमारे होमवर्क है। ठीक है बच्चों, सर थर्ड का आंसर क्या है? क्या आ रहा है आपका? सर आ रहा नहीं है, मतलब करेंगे तो। अच्छा करेंगे तो आंसर क्या होगा? ओके ये बता देता हूँ। इसका आंसर जो है वो सी है। इसका आंसर सी है। और ये जो है इन दोनों में सेकंड वाले में कौन बड़ा है? ये वाला, ये वाला फर्स्ट। सर मेरे, हाँ बोलो। जो ये देखने में छोटा लग रहा है, ये बड़ा है। मतलब जिसमें एक ही टर्म है ना, 101 की पावर 50, ये ज़्यादा बड़ा है इन दोनों से। एक बार ट्राई करना, फिर बात करेंगे इसकी। इसको चेक करना, इसका आंसर कुछ अभी सही नहीं मिल रहा। इसको आप चेक करके फिर बताएंगे। चलो कहो तो मैं भी एक्सपेंड कर दूं इसको, या एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्या करना है आपको, 101 को ओपन कर देना है 100+1 करके, और एक 99 को ओपन कर देना 100-1 करके, और दोनों को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देख लेना कि 100 की पावर 50 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, बाकी फिर अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट टर्म पे सॉल्व करेंगे इसकी। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले टर्म पे। थैंक यू।